दिल की धड़कन में जो बसती है वो माँ है, माँ जैसी इस जहां में और कहाँ है। उंगली पकड़कर जिसने राह चलना सिखाया है, दुनिया की भीड़ में जिसने संभलना सिखाया है। रिश्ते में, दोस्ती में, मोहब्बत में जो खास है, माँ जैसी इस जहां में और कहाँ है। खुशामदीद आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। वादी कश्मीर की बात करेंगे तो वादी कश्मीर में बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने इस वादी कश्मीर को वक्त वक्त पे रोशन किया है। चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, चाहे हम सिंगिंग की बात करेंगे या बाकी मरहलों की बात करेंगे, तो वक्त वक्त पे हमारी बहनों ने, हमारी छोटी बच्चियों ने इस वादी कश्मीर को रोशन किया है। मेरे साथ मौजूद है एक और ऐसा सितारा जिससे हम आज आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। मुस्कान नरगिस, जो कि श्रीनगर की रहने वाली है, एक यंग ऑथर है और एक बुक लिखी है जो काफ़ी मकबूल है आज, जिस बुक का नाम स्ट्रगल ऑफ सिंगल पेरेंट है। और आपको मैं बताऊं कि जब वालिदैन का साया सर से उड़ जाता है तो उसके बाद कयामत टूट पड़ती है, लेकिन हिम्मत करके, हौसला करके इन्होंने ये बुक लिखी है। और इस बुक के बारे में ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे आज। मुस्कान नरगिस से तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। और ऑफ द कैमरा जब मैंने इनसे बात की है तो 15 दिन में इन्होंने ये बुक मुकम्मल की है। ये बहुत बड़ी बात है कि 15 दिन में लगभग 70 पेज की बुक 15 दिन में मुकम्मल करना बहुत बड़ी बात है। बहन के साथ लड़ाई भी, वो भी आपको सुनाएंगे, माँ को तंग करना, वो भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। मुस्कान नरगिस, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मुझे समझाइए कि इस टॉपिक और ये बुक आपने जो लिखी है, क्या मुद्दा और मकसद है इस बुक का जो आपने लिखी है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो बुक है स्ट्रगल ऑफ ए सिंगल पेरेंट, ये मेरी ज़िंदगी पे मबनी है या मेरी ज़िंदगी से वाबस्तगी रखती है। इस किताब में एक ज़ाती तजुर्बा लेके मतलब मैं ये लोगों के सामने ला रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे जो सिंगल पेरेंट है, उनको सोसाइटी कितना डिस्क्रिमिनेट करती है या वो अपनी डे टू डे लाइफ को कैसे बसर करते हैं, कितना रफ डेज उनको देखने पड़ते हैं या उनके बच्चों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने एक्सपीरियंस की, क्योंकि आई वॉज अ सिंगल पेरेंट रेज्ड चाइल्ड, तो मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पे एक स्टोरी लिखूं। और मेरी माँ, वो एक सिंगल पेरेंट है, वो कितना स्ट्रॉन्ग बन के एक लेडी 2 बच्चियों को रेज कर रही है, तो ये स्टोरी दुनिया के सामने आए, सो दैट जो बाकी सिंगल पेरेंट्स हैं उनको भी एक स्ट्रेंथ मिले, या सोसाइटी जो उनको डिस्क्रिमिनेट करती है एक दूसरे नज़रिए से देखती है, सोसाइटी का भी नज़रिया उनको लेके थोड़ा बदल जाए। आपकी वालिदा है आपके घर में, आप तंग भी करते होंगे उसको, लेकिन बुक में आपने जो लिखा है कि कैसे एक वालिदा अपने बच्चों को परवरिश करती है, काफी ज्यादा स्ट्रगल वो करती होगी आपको चलाने के लिए। तो थोड़ा स्ट्रगल अपनी वालिदा की बता दीजिएगा, कैसे आप बड़े हो गए, इस मुकाम तक आप पहुंचे कि आपने एक बुक लिखी है, तो इस स्ट्रगल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। स्ट्रगल तो बहुत है, एंड ये सिर्फ मेरी मम्मा की स्टोरी नहीं है, या हर उस पेरेंट की स्टोरी है जो स्ट्रगल करते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी मम्मा की स्ट्रगल की बात करूं तो वो एक लेडी है, उसको घर के काम भी देखने पड़ते हैं, शी इज़ ऑफिस गोइंग लेडी, तो वहाँ का भी देखना पड़ता है, उस इन बिटवीन भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, या हमें घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको वो भी देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, या फिर सोसाइटी की बातें करना, फिर उसको ऐसा कुछ पता चल जाए कि सोसाइटी उसके बारे में कुछ गलत बोल रही है, हालांकि गलत कुछ है नहीं, तो वहाँ पे वो टूट जाती है। या उसके स्ट्रगल्स भी बहुत है, हमें लेके हमें रेज करना, 2 बच्चियों को आज के दौर में रेज करना, वो तो खुद में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल की बात है। तो इस बुक के बारे में क्या क्या कंटेंट आपने इसमें लिखा है और किस तरीके का कंटेंट है? क्या इसी को लेकर स्ट्रगल ऑफ ए सिंगल पेरेंट, इसी के आसपास ये बुक पूरी है या कुछ डिफरेंट आपने इसमें किया है? इसमें मैंने एक सिंगल पेरेंट के स्ट्रगल्स को डिफ़ाइन किया है कि उसकी ज़िंदगी में कितने स्ट्रगल्स आते हैं, उसके बच्चे की ज़िंदगी कैसे बसर होती है, क्या क्या सोचते हैं वो बच्चे जब एक पेरेंट के पास होते हैं, या एक पेरेंट को कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, वो लिखा है मैंने इसमें। और सोसाइटी के लिए एक राय भी दी है कि आप कैसे इनके साथ रहिए, या एक सिंगल पेरेंट के लिए राय दी है कि कैसे सोसाइटी के साथ टैकल करना है या प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। और इसमें कुछ पोइट्रीज लिखी हुई है। अच्छा, मुझे बताया कि कितना टाइम आपको लगा, कैसे ये जहन में आ गया आपको? इट टुक मी 15 days टू राइट द स्टोरी, क्योंकि एक नॉन फिक्शन स्टोरी थी और बचपन से ही मेरे जहन में थी, तो बस 15 दिनों में मैंने कंप्लीट की। और स्टार्टिंग में मैं आर्टिकल्स लिखती थी न्यूज़पेपर के लिए, और फिर पोइम्स के लिए मैगजीन्स के लिए पोइम्स लिखती थी। एंड उसके बाद इन दिस ईयर 2021
सॉरी 2023 मैंने सोचा कि मुझे इस पे लिखनी चाहिए एक बुक, क्योंकि हमारा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है और लोगों के सामने ये स्टोरी आएगी, वो भी देखेंगे कि एक सिंगल पेरेंट की ज़िंदगी क्या होती है। हर एक को पता होता है कि सिंगल पेरेंट है, हर नए घर में एक सिंगल पेरेंट तो है ही है, बट द थिंग इज़ कि लोगों ने इसको इतना नेग्लेक्ट किया है कि जैसे वो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनका कोई रोल ही नहीं है सोसाइटी में। तो बस उसको हाईलाइट करने के लिए लोगों के जहन में ये थॉट क्लियर हो कि सिंगल पेरेंट भी वाकई ही इंसान होते हैं, उनकी ज़िंदगी भी अच्छे से वो बसर कर सकते हैं अगर सोसाइटी उनको मौका दे, तो बस ये स्टोरी दुनिया के सामने। तो इस जो बुक आपने लिखी है, इसमें किसी की मदद आपको मिली है, या कहाँ से आपने ये पूरा कंटेंट जो है, आप कह रहे कि 15 दिन में और इस कम कलील टाइम में आपने ये बुक लिखी है, तो कितना मोटिवेट होता है इंसान जब इतनी अच्छी बुक और इतना अच्छा कंटेंट इसमें होता है? बिल्कुल, अगर मोटिवेशन की बात करें या सपोर्टर की, सबसे पहले मेरी मम्मा, वो मेरी मोटिवेशन है या सपोर्टर है, तो उसने मुझे बहुत हेल्प की है। या अगर प्रोफेशनल टीचर की बात करें तो बिस्मा अयूब, शी इज़ ऑल्सो एन ऑथर, तो उसने ज़िंदगी के हर मोड़ पे मुझे बहुत सपोर्ट प्रोवाइड किया है। चाहे मुझे फिर एक बहन की नीड थी या एक टीचर की नीड थी, शी वॉज ऑलवेज देयर विद मी। तो आपके ज़ाती ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि आप अपनी वालिदा के पास रहे, बड़े, अभी इस मुकाम पे पहुंचे, अब लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है, बहनों में अक्सर हम देखते हैं, और होना भी चाहिए, उससे प्यार बढ़ जाता है। तो कैसी एक्सपीरियंस है अपनी मम्मा के साथ? तंग तो नहीं करते आप उनको? बच्चे का काम यही होता है माँ बाप को तंग करना। लाइक मेरी मम्मा एक सिंगल पेरेंट है, इवन दो शी इज़ वेरी काम, अगर मैं उसको कुछ बोल भी दूं तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे अपनी जो बेटियां हैं किस वे में उनको पालना है। या तंग करना तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक बच्चा माँ को तंग जब तक नहीं करेगा तो वो बच्चा कहाँ से कहलाएगा। तो आगे क्या अब आपने सोचा है? आप बहुत चीज़ें मेरे जहन में है, लाइक ऑथर लिखना तो ये हमेशा रहेगा, क्योंकि ये बचपन से मेरे साथ है। एंड जब भी मैं कुछ बुरा फील करती हूँ या अच्छा फील करती हूँ तो पेपर और पेन ही होता है जिसके साथ मैं ये सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, एकेडमिक्स में आई वॉन्ट कि आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज, डेफिनेटली आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो अभी जो आप ये जो बुक आपने लिखी है, स्ट्रगल ऑफ ए सिंगल पेरेंट, तो ये मुझे बताएं कि मार्केट में ये आई है, तो कैसे, अगर लोग चाहे कि उनको, मतलब कहाँ से उनको लेनी है, या इसमें कुछ आपने कहीं स्टोर पे अवेलेबल है? ये ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नोशन प्रेस पे अवेलेबल है, वहाँ से वो परचेज कर सकते हैं इसको। अभी आप राइटिंग वगैरह करते हैं या आपने बस बुक लिखी है? नहीं, मैं कर रही हूँ, एंड इंशाल्लाह कमिंग मंथ्स में कुछ और भी बड़ा आने वाला है। तो एक दिन होता है मदर्स डे, बिल्कुल, वैसे तो हर एक दिन होना चाहिए मदर्स के लिए, तो एक दिन रखा गया मदर्स डे। क्या लगता है आपको कि क्या वो एक दिन एक मदर के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मदर्स डे ये जस्ट एक दिन है, ये एक ओकेजन है, बट एक माँ जो रिस्पेक्ट, प्यार डिजर्व करती है वो तो उसको जिंदगी भर मिलना चाहिए। हम एक दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि चलो मदर्स डे है, मदर्स की इज्जत करेंगे, उनको प्यार देंगे, नहीं। आई बिलीव कि स्पेशली जो मेरी मम्मा ने किया है, अगर मैं जिंदगी भर भी उनके पैर धो के वो पानी पीऊं भी, वो तब भी पूरा नहीं होगा। मैं आपकी इस बुक में कुछ पोइट्री भी देख रहा हूँ, ये जरा आप सुना के बता दीजिए हमें। दिल की धड़कन में जो बसती है वो माँ है, माँ जैसी इस जहां में और कहाँ है। उंगली पकड़कर जिसने राह चलना सिखाया है, दुनिया की भीड़ में जिसने संभलना सिखाया है। रिश्ते में, दोस्ती में, मोहब्बत में जो खास है, माँ जैसी इस जहां में और कहाँ है। बहुत शुक्रिया मुस्कान, आपने वक्त दिया है, और हम चाहेंगे कि अल्लाह आपको और भी कामयाबी दे, और भी आप बुक्स लिखे, और भी अच्छा कंटेंट आप दे, तब जाके आप इंस्पायरेशन बने। बाकी जो हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए आप इंस्पायरेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थी मुस्कान नरगिस, जो कि श्रीनगर की ही रहने वाली है, एक ऑथर है, यंग ऑथर है। वो अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पहले जहन में कुछ नहीं था, पहले बस अपने घर में बैठना, अपनी मम्मा के साथ बातें करना, अपनी बहन के साथ झगड़ा करना, लेकिन उसके बाद ऐसा माइंड डेवलप हुआ है कि एक बुक इन्होंने लिखी है और ऐसा टॉपिक चुना है जो वाकई में बहुत अच्छा है, और लोग इस टॉपिक को जो है बहुत पसंद करते हो, आजकल काफ़ी ज़्यादा मकबूल भी है। कैमरामैन इकबाल बशीर के साथ मैं आकिब डार, JK न्यूज़ पॉइंट, श्रीनगर।